So, good evening, everyone. Hi, this is AKA Akansha. So, today we are going to talk about mental health. मैंने कुछ ये वीक का मुझे एक समराइज देना था. मेरी ऑफ साइड गई थी which was on Friday. We have gone for Igatpuri Tropical Retreat Resort. Great experience. Uh, 2 दिन उधर गए. कल आई गेस मैं दोपहर को आई वापस. उसके बाद आई वॉज बिज़ी इन माई हाउस होल्ड कोर्स और अभी टाइम मिला फुर्सत से बनाने को ये वीडियो. सो स्टे ट्यून. सो आई वॉज टॉकिंग इन लास्ट वीडियो अबाउट मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे. सो इसमें यूजुअली मुझे ये बताना था कि आपका जो भी अभी इशू है, विच एवर इशू इट इज़, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व इट. व्हाट इज़ द इशू. जैसे एग्जांपल है, हमें स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस किस कारण होता है? लैक ऑफ सपोर्ट, मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड, मे बी यू आर स्टक्ड, सो और मे बी यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण स्ट्रेस होता है. या फिर यू आर लाइक ओवर वर्किंग और लाइक टू बिजी इन सम थिंग्स. सो ये सारी चीज़ों के कारण स्ट्रेस होता है. सो फर्स्ट वी हैव टू चेक, आर यू फिजिकली एक्टिव? येस, देन इट इज़ ग्रेट. नो, देन प्लीज़ मूव योर बॉडी. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए. शुरुआत जब हम करते हैं कोई भी काम करने को, आई हैव ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स. लाइक मैंने बहुत ये लाइक कोविड से लेके अब तक, या फिर मेरे कॉलेज डेज से लेके अब तक मैंने एक चीज़ें ऑब्ज़र्व की है. मैं ट्राई और टेस्ट करती हूँ कौन सी चीज़ मुझे काम करती है. सो आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग. जब जब मेरा फिज़िकली मैं एक्टिव रही हूँ, लाइक गोइंग टू द वर्कआउट और लाइक योगा या फिर कुछ भी, जहाँ जहाँ पे मैंने मेरा बॉडी मूवमेंट किया है, तब तब मेरा मेंटल हेल्थ संभला है. लाइक तब आई वॉज हैप्पी, आई वॉज फुल, आई वॉज ग्रेट. तब मैं खुश रही. लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग. बट अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या फिर आप उस लाइन में हो जहाँ पे आप होने वाले हो, ये अभी कॉर्पोरेट का जो कल्चर चल रहा है जिस हिसाब से दे आर लाइक एक्सपेक्टिंग अस टू वर्क एंड गिव क्वालिटी वर्क. सो क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे हाइड्रेटेड. और मैंने अभी एक और चीज़ चालू की है. आई टेक 1 teaspoon ऑफ घी एवरी मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक. इट हेल्प्स मी. लाइक बॉडी पूरा हमारा डिहाइड्रेटेड होता है. सुबह उठने के बाद हमें प्यास लगती है. सो उस टाइम पे 1 चम्मच हम घी जब खाते हैं ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इट एक्चुअली lubricates द होल कैनल. सो इट इज़ बेटर. पॉइंट वॉज, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, बी इट एनीथिंग, मूव योर बॉडी. जस्ट चेक, आर यू वर्किंग आउट, आर यू एक्टिव, और यू हैव अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक लास्ट ईयर आई टोटली वॉज बिजी इन दिस शेड्यूल्स, जहाँ जहाँ मैं ज़्यादा टाइम काम करती थी, बट उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता था. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस. सो उधर हमारा प्रॉब्लम होता था. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई और टेस्ट की है. उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ. what works for you, you know your body well, you know yourself well. So according to आप वैसे करिए. पहले तो stay active, stay hydrated, eat good food most of the days. अगर 7 दिनों का वीक है तो 6.5 दिन, 6.5 दिन आई रिपीट, अच्छा खाना खाओ, क्लीन खाओ. एक बार कभी तो बाहर का खाने हो गया तो हो गया,
बाकी का आप ऐसे होल फूड्स खाओ जिसमें लाइक जैसे दाल चावल हो गए, फिर सलाद हो गया, क्लीन कार्ब्स खाओ, आलू हो गया उबला हुआ, आलू की सब्ज़ी और चपाती ना खाएं। लाइक फॉर इफ़ यू आर वर्किंग आउट, इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, आई वुड एडवाइस कि आलू की सब्ज़ी चपाती मत खाओ, सिर्फ आलू मत खाओ चपाती या राइस के साथ, सब्जियाँ ज़्यादा ऐड करो। एंड सैलड खाओ, दही खाओ। इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किन इश्यूज देन गो फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स मोर, बट इफ़ यू हैव स्किन इश्यूज, आई थिंक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, जब जब मैंने लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा कम किया है, मेरा फेस थोड़ा चेंज हुआ है। लाइक जहाँ जहाँ पे मुझे स्किन के इश्यूज कम हुए हैं, दिखते हैं। Point number one was take care of for taking care of your mental health. You have to work out or you have to stay active. स्टेइंग एक्टिव में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि किसी को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलो या फिर टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, जिसमें आपका एजिलिटी हो रहा है, जहाँ पे आप बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हो। वॉकिंग पसंद है तो वॉकिंग करो, वॉकिंग करने से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारा खाना खा रहे हो एंड देन यू प्रेफर कि यार वॉकिंग से मेरा सब कम हो जाएगा, ये नहीं बोलना चाहती मैं। इट्स लाइक वॉट एवर इज़ वर्किंग फॉर इट, डू इट। वॉट एवर यू आर लाइक, आपको जो सही लग रहा है, जिस हिसाब से आपका बॉडी ट्रेन हुआ है, वैसे आप करिए। मैं बचपन से बहुत चलती आई हूँ, तो मैं चलना प्रेफर करती हूँ। एंड मैंने योगा भी किया है बीच में ट्राई, मैंने जुम्बा ट्राई किया है, मैंने खेलना ट्राई किया है। मेरे लिए मुझे जिम पसंद है ज़्यादा जाना, सो आई गो टू द जिम। सो यही बताना था कि मूव योर बॉडी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। सेकेंड, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। मैं ये क्यों बोल रही हूँ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, बिकॉज हम सबका ध्यान रखते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल्स, वी लव टू गिव अदर्स, बट जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ, जो आप किसी और को दे रहे हो, आर यू प्रोवाइडिंग योर सेल्फ फर्स्ट? ये क्वेश्चन करिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको पहले खुद के लिए करना है, फिर दूसरों के लिए करना है। आई एम बीइंग वेरी वेरी लाइक, पीपल फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव हियर, बट ये आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको किसी को हेल्प करनी है ना, अगर आप चाहते हो कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो पहले आप खुद की हेल्प करिए, फिर आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। सो थर्ड थिंग इज़ डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। अगर कुछ चीज़ें नहीं वर्क हो रही है तो गिव टाइम, गिव दैट थिंग टाइम। अगर आप कोई चीज़ को लेके कंफ्यूज है, आपको उसका ये नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, बैक, you are not getting your answers, just wait for some time, you will get your answer very clear. So you have to make sure कि अगर आप कंफ्यूज हो, मैं हमेशा ये ट्रिक फॉलो करती हूँ, अगर मैं कोई टॉपिक को लेके कंफ्यूज हूँ ना, मैं उस चीज़ को टाइम देती हूँ थोड़ा सा, फिर एक टाइम के बाद मुझे मेरा जवाब खुद से मिल जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग आई वांटेड टू शेयर। एंड मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको कुछ करना ही है तो पहले वर्कआउट करिए। मोस्ट टॉप फोर बोलते हैं ना, टॉप मोस्ट चीज़ है कि आप अपना बॉडी को एक्टिव रखें। एंड सेकेंड थिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैं मेडिटेटिंग मीन्स आप कोई भी काम जिसमें आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और वो मन लगा के करो, उस टाइम पे आप कुछ दूसरा चीज़ मत सोचो। अगर आप समझो कुछ काम कर रहे हो, काम हाथ में लिए हो, प्रैक्टिकली माइंड का टेंडेंसी है कि तुम्हारे मन में वो थॉट्स लाएगी दूसरे, ठीक है। बट ऑल आई एम टेलिंग यू इज़, इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, डू इट वेरी डेडिकेटेडली। दैट इज़ लाइक यू, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। एंड सिर्फ 5 मिनट, इट्स नॉट ईजी, बट सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ गुजारो, शुरू करो ये टाइम। 5 मिनट मैं दिन का निकालूंगी खुद के साथ। एंड दिस वॉज इट, आई जस्ट थिंक इट हेल्प्स। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम ये वीडियो में यही बोला है कि
वर्कआउट करो, बिकॉज़ मैंने ये चीज़ खुद में ऑब्ज़र्व की है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा डिप्रेशन डिप्रेशन बोलते हैं ना ऐसे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं बीच में, वो कम हो गया है, मेरी ओवरथिंकिंग कम हो गई है, बहुत जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना लाइफ़ में, वो सब हमारी फिज़िकल एक्टिविटी या फिर सब हमारी बॉडी से जुड़ी हुई है। जब तुम यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, योर टाइम, योर बॉडी, देन इट गिव्स यू बैक, दैट थिंग गिव्स यू बैक अगेन। अगर आप अपनी बॉडी की इज्जत नहीं करते हो, आप कुछ भी खिला देते हो, कुछ भी लाइफस्टाइल रखते हो, सोते नहीं हो टाइम पे, स्लीप आपका शेड्यूल डिस्टर्ब्ड है, तो आपको बॉडी उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएगा, या फिर बोलते ना, वो आपको दिखा देगा कि इससे बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, नो पर्सन, नो वर्क और नथिंग शुड बी इम्पॉर्टेंट दैन योर बॉडी एंड योर सेल्फ। ऑलवेज कीप योर सेल्फ फर्स्ट। आज मैं 25 साल की हूँ, मैं मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और दावे के साथ बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ मैंने सिचुएशन में खुद को रखा है आगे, जिधर मैंने खुद को प्रायोरिटाइज किया है, वहाँ पे मुझे रिज़ल्ट मिला है और वहाँ पे मुझे बोलते ना उस चीज़ का आउटकम आया है। जब जब मैंने खुद को प्रायोरिटाइज किया है, द थिंग्स हैव वर्कड फॉर मी एंड आई एम स्टिल लर्निंग फॉर दिस। लर्न टू से नो। जब तुम्हारे प्रायोरिटीज सेट है, देन स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई थिंक इट इज़ टू लॉन्ग, बट या मेरा काम है आपको बताना। एंड या सो आपको कुछ भी क्वेश्चंस है और इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग, ऑलवेज वेलकम। सो या थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा काम सच में पसंद आ रहा है या फिर मुझे यू फील लाइक आई कैन इम्प्रूव ऑन सम थिंग्स और आई कैन वर्क ऑन सम थिंग्स बेटर कोई और चीज़ों में, यू कैन एडवाइज मी, लाइक कमेंट मी, लाइक और शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। इफ़ यू फाइंड इट रियली हेल्पफुल एंड थॉटफुल, देन प्लीज़ मुझे बताना, मैं ऐसे ही काम करते रहूँगी। सो थैंक यू।